हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5, बाय 6, बाय 8, बाय 9 एंड बाय 10 एंड बाय 11। इन सब के हमें ये जो बॉक्स दे रखा है हमें बताना है, ये जो हमें नंबर दिए हुए हैं ये किस किस के डिविजिबल हैं और किसके नहीं हैं। जिसके हैं उसे उसमें यस लिख देना है और जिसके में नहीं है उस वहां पे नो लिख देना है। तो जैसे कि हमने पीछे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कौन कौन से टेस्ट हैं और उनके मतलब क्या क्या है रूल्स या कंडीशंस जिनको देख के हम कहते हैं कि हाँ ये नंबर इज डिविजिबल बाय दिस नंबर। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर, ऐसा कौन से रूल्स थे उन्हें हम इस क्वेश्चन से समझेंगे और भी अच्छे से। जिन्हें वो वीडियो नहीं समझ में आई है उन्हें इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम जैसे कि देखते हैं 128 का हमें आंसर दे रखा है, लेकिन अगर मैं चेक करूंगी 128 को कि वो डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है, तो 2 की कंडीशन क्या आती है हमारे पास। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, कंडीशंस लिख लेते हैं सबकी एक पेज पे, देन फिर उसके बाद जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ बाय 2। तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि या तो 0 आना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से लास्ट में वंस प्लेस में कोई नंबर आना चाहिए, वंस प्लेस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बाय 3 की देख लेते हैं। 3 की क्या थी, सम करके जितनी भी डिजिट होंगी उनका सम करना है और क्या करना है, फिर हमें सम करके देखना है कि वो हमारा डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। ठीक है, और बाय 4 की क्या थी कि हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट नंबर्स देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट नंबर्स देखेंगे, एग्जाम्पल वंस प्लेस एंड टेंस वाली प्लेस देखेंगे। और फिर बाय 5 0 और 5 आना चाहिए वंस प्लेस में। ठीक है, और बाय 6 की क्या थी कि वो अगर बाय 2 और बाय 2 एंड, ठीक है, बाय 2 एंड बाय 3 में होगा तो वो हमारा 6 में भी होगा, ऑल्सो बाय 6। ठीक है, ये हम शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि बस हम ऐसे देखे पेपर और बता दें हाँ लास्ट में क्या है, ये है, चल तू इधर जा। ठीक है, ये इसके लिए है। फिर बाय 7 का हमें कोई अभी पता नहीं है, 8 है, 8 का क्या है हमारा, लास्ट की 3 डिजिट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर, वंस, टेंस और 100। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं लिख नहीं रही हूँ। बाय 9 की देखेंगे तो 9 का क्या था, सम करके फिर उसके बाद हमें करना है सम इक्वल्स टू में जितनी भी डिजिट है सम का उन सब का सम करना है। लेकिन यहाँ पे पहले वाले में क्या था, 3 वाले में भी यही था कि सम करके फिर देखना है, सम करके देखना है कि वो डिविजिबल बाय 9 है या नहीं है। और डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि वो हमारा नंबर अगर उसे हम डिवाइड करें किसी नंबर से तो वो हमारा लास्ट में रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब बाय 10 देखते हैं, तो बाय 10 में क्या था, लास्ट में 0 आना चाहिए। बाय 11 में ऑड प्लेसेस का एडिशन, इवन प्लेसेस का एडिशन और फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो वो जो नंबर आएगा अगर वो 0 आया और डिविजिबल बाय 11 आना चाहिए। ठीक है, ये हमारे सारे रूल्स हो गए। अब हम क्या करते हैं, दूसरा पेज लेते हैं और देन उस पे हम सबके ये देखते हैं। तो हम यहाँ पे इसे रख लेंगे साइड में
और देखेंगे सबके कि कौन कौन सा है या कौन कौन सा नहीं है। तो जैसे कि 128 का दे दिया है, हमने रूल लिख लिए हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। 128 का आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ये समझ लो ये होमवर्क में है। आपको अगर किसी दिक्कत में किसी भी उसमें डिविजिबल में दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं वो अगर नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर को देखते हैं, सेकंड वाले नंबर को। तो क्या है हमारा सबसे पहले हम ये वाला नंबर देखेंगे और पहले क्या है हमारा डिविजिबल बाय 2। तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल की कंडीशन क्या थी हमारे पास कि वो या वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। वंस प्लेस में 0 आ गया, दैट मीन्स ये डिविजिबल बाय 2 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यस। ठीक है। देन थर्ड वाले में देखेंगे तो थर्ड वाले की क्या कंडीशन थी हमारी कि सम करके फिर उसके बाद देखेंगे डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। तो पहले सम करते हैं, 9 + 9 + 0, इन तीनों का सम करेंगे तो 9 + 9 18, 18 + 0 18। 18 इज डिविजिबल बाय 3, हाँ आता है। 3 6 18 होता है और रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि यस इट इज डिविजिबल बाय 3। देन उसके बाद फोर्थ का देखेंगे तो फोर्थ में क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, 1s एंड 10s प्लेस है ना। लास्ट की 2 डिजिट देखो, वो नंबर आया डिविजिबल बाय 4 हुआ, तो इसका मतलब वो हमारा क्या होगा, ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। तो जो 90 है हमारा, 90 क्या है, 90 हमारा डिविजिबल बाय 4 है। चेक कर लेते हैं। तो हम दूसरा पेज लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। इसे हम चेक करेंगे कैसे डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 2 8, 10 आ गया। अब 4 की टेबल में 10 तो आता ही नहीं है, तो रिमाइंडर हमारा क्या बच गया, 10। ये हमारा 10 क्या है, आर है। इसका मतलब कि ये हमारा डिविजिबल नहीं है। रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर हमारा कोई नंबर आया, इसका मतलब ये कि ये भी हमारा डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो। देन उसके बाद हम 5 से देखते हैं। तो 5 की कंडीशन क्या थी, लास्ट में 0, वंस प्लेस में 0 या 5 आना चाहिए, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है। ऐसे ही अगर मैं बाकी देखूं, 6 वाला देखती हूँ। 6 में क्या था, अगर ये 2 और 3 दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना, तो ये 6 का भी है। तो 2 और 3 दोनों को कर रहा है, इसका मतलब ये 6 का भी है। फिर 7 तो है नहीं। 8th की देखते हैं। 8th की कंडीशन थी लास्ट 3 नंबर्स इज डिविजिबल बाय 8। तो लास्ट की 3 नंबर्स, ये पूरे 3 नंबर का डिजिट है। तो जो ये 90 है, ये डिविजिबल बाय 8 है या नहीं है। तो डिवाइड करके देखते हैं 8 से। तो 8 1 = 8, 19। अब 8 2 = 16। डिवाइड सिंपल करना है हमें। तो ये जो 30 है, 38 की टेबल में नहीं आता, रिमाइंडर इज 30, दैट मीन्स ये हमारा डिविजिबल बाय 8 नहीं है। तो यहाँ पे हम नो लिख देंगे। फिर ऐसे ही हम 9 से चेक करते हैं। तो 9 का रूल क्या था, सम करना है, डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। सम करते हैं। सम हमारा क्या था, 18। 18 डिविजिबल बाय 9 है, हाँ है। क्यों है, क्योंकि 9 2 = 18 होता है। 18 पूरा ही कट रहा है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 आएगा, दैट मीन्स ये हमारा है। यस इट इज डिविजिबल बाय 9। अब 10 की कंडीशन क्या थी, लास्ट में हमेशा 0 ही आना चाहिए। बस एक ही कंडीशन थी उसकी कि लास्ट में 0 आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं लास्ट में वंस प्लेस में 0 है, यस इट इज डिविजिबल। देन 11 वाले की कंडीशन थोड़ी भारी थी, तो हम उसे सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा, ठीक है, क्वेश्चन। इसे सॉल्व करेंगे। तो ये वंस प्लेस में, सेकंड या थर्ड में है। ऑड वालों को ऐड करो, 9 + 0। इवन वालों को ऐड करो, तो इवन एक ही है। इन्हें ऐड करा तो ये, और इससे करा तो ये। फिर इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0। 0 आया या डिविजिबल बाय 11 आया, दैट मीन्स ये डिविजिबल बाय 11 है। तो हमारा क्या आंसर आया, 0। 0 इज डिविजिबल बाय 11। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यस। ठीक है।
ऐसे ही हमने बाकी देखने हैं। तो अब आप देख रहे होंगे, अगर मैं ऐसे सिंपल जल्दी जल्दी से करवाऊं तो लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये हमारा डिविजिबल है। अब दूसरा देखें 5 है लास्ट में, ये नहीं है। ये 6 है, ये है। लास्ट में 0 है, ये भी है। अगर ये 4 है, हाँ ये भी है। ये 6 है, ये है। और ये 0 है, ये भी है। ये 9 है, ये नहीं है। देन 3 में क्या है, 6 है। 3 का क्या था, तीनों को ऐड करके देन फिर हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, आप ऐड करते हुए देखते रहना, मैं अपने जल्दी जल्दी से ऐड कर रही हूँ। तो हम जब इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा, नो। अगर इसे ऐड करें तो ये भी हमारा डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये भी हमारा डिविजिबल नहीं होगा। अगर इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये भी हमारा डिविजिबल हो जाएगा। अगर इन सबको ऐड करेंगे तो ये भी हमारा डिविजिबल हो जाएगा। इन्हें ऐड करेंगे तो ये भी और इसे भी, ठीक है। ऐसे ही आपने देखना है, सबकी ये कंडीशंस हैं। ये अगर आपको लिखनी हो ऐसे शॉर्ट में तो आप इसे लिख लो, देन इसे देखना, आपके भी ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। बस इसमें यही है, हमें डिविजिबिलिटी के जो हमें कंडीशंस दे रखी थी, हमने जो पहली वाली वीडियो में पढ़ी थी, उन्हीं का ही यूज करके हमें ये बताना कि डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।